हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर 2020 जिसका जीके क्विज 10 है। जीके क्विज में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना होता है और इसका आंसर हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। और ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये आपके आने वाले परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हम लोगों ने जीके क्विज 9 का क्वेश्चन किया था। जीके क्विज 9 में हमने ये पूछा था आपसे प्रश्न, और प्रश्न था आपका कि असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पीसीएस और अपर जैसे एग्जाम में या वनडे रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी का स्थापना 1839 में हुई थी। 1839 1839 में असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। और ये प्रश्न है जीके का आज का, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि इससे भी अपर पीसीएस आरओ एआरओ बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका आप दो मैच द फॉलोइंग करिए और मिलान करिए कि कौन सा सन किस चीज़ में आया था। जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस सन में आया था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर योजना रोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। तो इन सब का मिलान करें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग कल अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के रूप में कितने राज्यों ने विकसित किया जाएगा, यानी कितने राज्यों में इसको डेवलप किया जाएगा। और ये एक्चुअली है क्या। ये अगर पूर्वोत्तर की हम लोग बात करते हैं तो एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की ग्रिड है, जिसकी स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को जो है इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। तो ये लगभग कितने राज्यों में विकसित किया जाएगा, तो ये लगभग किया जाएगा 8 राज्यों में। 8 राज्यों में विकसित किया जाएगा और इसकी जो टोटल लागत होगी, यानी जो टोटल अमाउंट होगा, वो होगा 9,265 करोड़ रुपए। 9,265 करोड़ रुपए टोटल इसकी जो अमाउंट है, राशि है, वो है। और पाइपलाइन की लंबाई जो होगी, टोटल लंबाई होगी 1,656 किलोमीटर। 1,656 किलोमीटर टोटल पाइप की लंबाई होगी और ये 8 राज्यों में किया जाएगा। टोटल बजट जो सैंक्शन इसके लिए 9,265 किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा की बात करते हैं तो दोनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन यूपीपीएससी या आरओ में पूछा जाएगा तो उसमें कई देंगे, उसके ऑप्शन 1 2 3 4 इसमें से कौन सा सही, इस तरह का देंगे। 8 राज्यों भी जान लें कि 8 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, चूँकि पूर्वोत्तर की बात हो रही है तो लगभग पूर्वोत्तर के ही होंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यानी 8 राज्य जो हैं वो हैं पूरे पूरे, और एक मेघालय को भी शामिल कर लिया गया है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम को भी शामिल कर लिया। तो टोटल जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनको इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड का जो गठन हुआ था वो 10 अगस्त 2018 को किया गया था। 10 अगस्त 2018 को। ये भी डेट नोट करें, क्योंकि जब उसमें पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने जो है 8 राज्यों में अपनी पाइपलाइन लगाने की व्यवस्था की है और इसका गठन जो है 10 अगस्त 2018। तो दोनों में से कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, यानी दोनों सही हैं। और अगर हम बात इसके बारे में और कुछ करते हैं तो जो 5 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को मिलाकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने की भी मंजूरी दी गई है। तो इतने थे इस क्वेश्चन से जुड़े काफ़ी फैक्ट जो आपको काफ़ी होपफुली पसंद आए होंगे। दूसरी बात करते हैं कि भारत सरकार ने देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने तथा सुरक्षा उपायों हेतु इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा बेस लॉन्च करने के लिए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस लॉन्च किया है। इसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। एक्चुअली में जो भारत सरकार ने जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी रोड एक्सीडेंट में काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, तो उसी के लिए कम करने के लिए, वो जो एक्सीडेंट डेथ हैं उनको कम करने के लिए इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस लॉन्च किया गया है। और तो ये किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईआईटी मद्रास। और इसके बारे में थोड़ी फैक्ट और जान लें,
क्योंकि जो ये परियोजना की लागत टोटल इसमें भी है, डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे अपर एग्जाम के लिए। तो 258 करोड़ होता है टोटल इसका बजट। जो परियोजना की लागत है वो है, जो विश्व बैंक के सहयोग से प्रदान किया जाएगा। जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा से ये बजट जो है सैंक्शन किया गया है। बाद में इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को वेयर करेगी। इसे सबसे पहले सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें वाले जो 6 राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा डेथ रेट है, द रेशियो है, उनमें से है पहला कर्नाटक। ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और यूपी में भी लागू किया जाएगा। ये 6 राज्यों में पहले लागू किया जाएगा क्योंकि यहाँ डेथ रेट एक्सीडेंट वाला काफ़ी ज़्यादा है। और डेथ रेट में जो अधिकतम हैं वो युवा ही हैं। 18 से 35 वर्ष तक की आयु में अधिकतर एक्सीडेंट डेथ होते हैं। तो ये डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और होपफुली इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगला देखते हैं कि कौन सा द्वीप सन स्क्रीन्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड में प्रथम कंट्री है जिसने जो है सनस्क्रीन पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो है पलाऊ द्वीप। पलाऊ द्वीप ने इस पे जो है प्रतिबंध लगा दिया है। पलाऊ एक्चुअली में इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन जानना। जो हमारा पश्चिम प्रशांत महासागर है, पश्चिम प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य में स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो ऑस्ट्रेलिया है और जापान, इन दोनों के जो मध्य में है वहाँ पलामू द्वीप है। और पलामू द्वीप ने ही जो है सनस्क्रीन्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने का इनका उद्देश्य क्या रहा है, क्योंकि जो समुद्री प्रवाल होते हैं, जो भित्तियाँ होंगी, मुगे होते हैं, को होने वाली क्षतियों से बचाव करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि इसलिए प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि वहाँ पे सनस्क्रीन लगा के लोग बैठते हैं, पानी में अपना करते हैं, तो काफ़ी वहाँ की जो प्रवाल भित्तियाँ हैं या जो मुगा हैं उनको काफ़ी क्षरण होती है, तो उसी बचाव के लिए इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। और एक बात और है कि जो हवाई द्वीप है, हम यहाँ पे एक हवाई द्वीप की बात करते हैं। हवाई द्वीप 2018 में सनस्क्रीन प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधि निर्माण किया, जो 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। हवाई द्वीप ने भी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हवाई द्वीप ने 2021 से लगाने की बात की है। तो ये डेट आसान जरूर याद रखें कि हवाई द्वीप ने तो पहले डिक्लेयर किया है, लेकिन वो स्टार्ट होगा 2021 से, यानी 2021 से स्टार्ट होगा। और इसने जो है प्रतिबंध लगाने के लिए पहले ही घोषणा कर दी है। लेकिन पहला देश जो है वो है पलाऊ द्वीप, और पलाऊ देश की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी प्रशांत महासागर आप मैप में ज़रूर देखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में है, वहाँ पे ये द्वीप आपको देखने को मिलेगा और देश कंट्री भी आपको देखने को वहीं पे मिलेगी। अगला देखते हैं कि इसरो प्रमुख के सिवान द्वारा छोटे उपग्रहों के प्रयोग हेतु कहाँ पर नए केंद्र की स्थापना की गई है। एक्चुअली अब काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं इंडिया में, काफ़ी उपग्रहों को लेकर, काफ़ी मिसाइलों को लेकर। तो छोटे छोटे जो उपग्रह को लॉन्चिंग के लिए और वहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी स्पेस वगैरह की चीज़ें हैं, तो काफ़ी जो छोटे हैं उनके लिए एक अलग केंद्र बना दिया गया है। तो वो केंद्र बनाया गया है थूथुकुडी में बनाया गया है। और इस नए प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना का उद्देश्य ये है, सिर्फ इतना है कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण है श्रीहरिकोटा के भार को कम करना है। मैंने पहले ही आपको बताया कि वहाँ काफ़ी मतलब लोडेड है, काफ़ी वहाँ काम है, काफ़ी मिसाइलें वगैरह का जो है अब प्रोडक्शन हो रहा है, लोग वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा भार को कम करने के लिए यहाँ थूथुकुडी में जो है एक नया छोटे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण बनाया गया है। अगर हम श्रीहरिकोटा की बात करते हैं तो 1971 में यह भारत सरकार का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से PSLV और GSLV का प्रक्षेपण किया जाता है श्रीहरिकोटा से, और जिसकी जो स्थापना की गई थी 1971 में की गई थी। तो ये भी डेट याद रखें। अगला है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किस राज्य के द्वारा गांधी पीठ और गांधी स्तंभ की स्थापना की जा रही है। दो चीज़ों की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, तो ये है राज्य MP के भोपाल में। एक्चुअली भोपाल का जो विश्वविद्यालय है, भोपाल विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा गांधी पीठ और गांधी स्तंभ। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे करंट में कर लिए जाते हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा गांधी पीठ और गांधी स्तंभ किस राज्य में या किस राज्य के शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है भोपाल विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निशानेबाज सौरभ चौधरी ने भोपाल में 63 यानी 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरस्कार की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। तो ये पहले ये चीज़ याद रखें कि सौरभ चौधरी किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये हैं शूटिंग से यानी निशानेबाज से। और इन्होंने जो भोपाल में आयोजित हुई थी 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन, तो उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण जीता है, यानी गोल्ड जीता है, गोल्ड पदक इन्होंने जीता है।
और ये यूपी के हैं और शीर्ष अंक इन्होंने हासिल किया है। ये याद रखना है। सौरभ चौधरी निशानेबाज हैं और ये उत्तर प्रदेश के बिलोंग करते हैं। और ये है लास्ट क्वेश्चन, किसे बीजेपी की 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यानी बीजेपी का अब 11वां अध्यक्ष सेलेक्ट किया गया है और कौन बनाए गए हैं? तो बीजेपी के जो 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं उनका नाम है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को बीजेपी का 11वां अध्यक्ष चुना गया है। तो ये हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी उम्मीद है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।